हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का 2 दिन का दौरा दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में एक बड़ा वाकया था, खासकर इसलिए कि पिछले साल 73 दिन चले डोकलाम गतिरोध के कारण महीनों तक लगातार तनातनी का माहौल रहा था। यात्रा का मकसद इस खटास को दूर करना था। दरअसल इसकी कवायद और पहले से शुरू हो गई थी, जिसे भारत के विदेश सचिव और विदेश मंत्री के चीन दौरे तथा दोनों तरफ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से बल मिला था। डोकलाम गतिरोध दूर हो जाने के बाद चीन के रिश्ते सामान्य बनाने की पहल न करना कूटनीतिक जड़ता ही होती। फिर तनातनी जारी रहने की सूरत में दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों में भारत को नाहक एक प्रतिद्वंद्विता का तनाव झेलना पड़ा है, क्योंकि चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश या नेपाल या फिर मालदीव, चीन ने पिछले कुछ वर्षों में इन देशों में अपनी पैठ तेजी से बढ़ाई है। लेकिन क्या चीन भी संबंध सुधार के लिए उतना ही उत्सुक था? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो यही जताया। उन्होंने 2 बार प्रोटोकॉल तोड़ा, पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की बीजिंग से बाहर दूसरे शहर में आकर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत निर्धारित समय से ज़्यादा चली। साथ साथ संग्रहालय देखा, वहाँ भी निर्धारित वक्त से ज़्यादा रहे। साथ साथ चहलकदमी की, साथ साथ नाव की सैर की। अवसरोचित टिप्पणियों से भी नहीं, भंगी माओ और व्यवहार से भी सौजन्य और संबंध सुधार का संदेश दिया गया। सभापति महोदय, इससे सांप्रदायिक राजनीति पनपती है। इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह साफ है, जैसा कि माननीय प्रस्तावक ने कहा, कि यह गठजोड़ सारे देश के लिए नुकसान देने वाला है, एक बहुमत के लिए भी हानिकर है। लेकिन संभवतः यह हर उस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हानिकर है जो इससे कुछ लाभ लेना चाहता है। मेरे विचार से भारत का पिछला इतिहास भी यही सिखाता है। लेकिन अगर किसी स्वतंत्र राज्य के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को अलग थलग करना चाहे तो इससे उस देश को तो नुकसान पहुंचता ही है, सबसे अधिक स्वयं उसके हितों को हानि पहुंचती है, क्योंकि इससे अपने और दूसरों के बीच धार्मिक, राजनीतिक आधार पर और कभी कभी किसी हद तक आर्थिक आधार पर भी एक दीवार खड़ी हो जाती है, और इससे वह वर्ग अपना वह असर कभी नहीं डाल सकता जो उचित तौर पर डालने की इच्छा रखता है। इस समय भारत का भावी संविधान इस संविधान सभा में बनाया जा रहा है, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अगले 2 या 3 महीनों में संविधान को अंतिम रूप मिल जाएगा, और हम यहाँ कोई भी प्रस्ताव पास करें उससे संविधान के उस रूप में जिसमें वह स्वीकार किया जाएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर भी यही निकाय कमोबेश संविधान बनाने वाला निकाय है। अध्यक्ष महोदय जी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और अगर यह सदन
इस प्रस्ताव के ढंग से ही सोचता है तो मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि संविधान बनाने वाला निकाय भी इसी प्रस्ताव के ढंग पर सोचेगा। मैं यह और कहना चाहूँगा कि संविधान बनाने वाले निकायों को जो भी प्रमाण हमारे सामने हैं उससे लगता है कि इस प्रस्ताव की भावना के अनुसार वह काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसने हमारे पुराने उन बहुत सी विशेषताओं को अलग कर दिया है जो हमें सांप्रदायिकता की तरफ ले जाती थी। अन्य विशेषताएं भी बनी रहेंगी या नहीं यह मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है मेरा तो यही विचार है कि सांप्रदायिकता किसी भी रूप में जितनी भी कम हो हमारे संविधान और हमारी सरकार के व्यावहारिक रूप से काम करने के लिए उतना ही अच्छा होगा। महोदय, जहाँ तक इस प्रस्ताव का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, शिखर वार्ता अनौपचारिक थी और जैसा कि पहले से तय था कोई साझा बयान जारी नहीं हुए, न कोई समझौते हुए। दरअसल यह बस आपस में आई खटास दूर करने की कोशिश थी। मोदी ने अगले साल भारत में इसी तरह की शिखर वार्ता आयोजित करने की पेशकश की और उसके लिए सी को आमंत्रित किया। यह फिलहाल साफ नहीं है कि सी ने इस पेशकश को मंजूर किया है या नहीं। बहरहाल मोदी ने इस दौरे की तुलना 1983 में हुए राजीव गांधी के चीन दौरे से की जा रही है। भारत चीन युद्ध के 26 साल बाद बीजिंग गए राजीव गांधी की देंग शाओपेंग से मुलाकात काफ़ी अहम साबित हुई थी, जो कि दोनों देशों के बीच हुए कारोबारी समझौतों में भी दिखी। मोदी का दौरा कहीं ज़्यादा अनौपचारिक रहा। ज़्यादा चिंता इस बात की रही कि डोकलाम जैसे प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो, सीमा पर शांति बनाए रखने और गलतफहमी या कोई अप्रिय स्थिति पैदा होने पर उसे बातचीत से सुलझाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात दोनों तरफ के सैनिकों के बीच आपसी भरोसा बढ़ाने पर सहमति बनी है। सभापति महोदय, करुणा अपना बदला नहीं चाहती। करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है, अपितु कृतज्ञता उत्पन्न होती है। क्रोध एवं प्रेम में बदले की भावना होती है। करुणा इससे भिन्न है। जैसे युवतियाँ अपना उद्धार करने वाले युवकों की ओर से आकृष्ट हो जाती है, प्रीति और करुणा का बंगला एक अच्छा उदाहरण है। जहाँ तक सीमा विवाद का सवाल है, इसे सुलझाने के लिए दोनों तरफ के विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता प्रक्रिया और इस सिलसिले में अरसा पहले तय हुए सैद्धांतिक ढांचे पर एक बार फिर विश्वास जताकर चुप्पी साध ली गई। न अरुणाचल का जिक्र आया, न व्यापारिक असंतुलन का, न एनएसजी का, न जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकवादियों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में डालने का। सी की बेहद महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी चर्चा होने के कोई संकेत नहीं दिए गए, जिस योजना के तहत चीन एक आर्थिक गलियारे का निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कर रहा है। स्टॉप।